अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन की सुपर फास्ट और सुपर यम्मी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया और एक दफ़ा खा लिया तो आपका हाथ रुकना मुश्किल हो जाएगा कि इतने मज़े की बनती है। स्पेशली अगर आप इस तरह से बच्चों को बना के देंगी तो बच्चे रेस्टोरेंट के खानों को भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार चिकन आप घर में भी बना सकती हैं। वो किस तरह बना सकती हैं मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम चिकन ली है। चिकन ब्रेस्ट है ये और इस तरह से इसकी चकोर चकोर क्यूब्स काट लिया है। ये देखिए इस तरह से, आपकी मर्जी, आप जिस शेप में भी चाहे काट ले, लेकिन इसमें ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, ये एक अंडा है, ये इसमें जाएगा। एक अंडा इसमें चला गया। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम है ये नमक इसमें जाएगा। हाफ टी स्पून जाएगी पिसी काली मिर्च। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये गार्लिक पाउडर चला गया। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल सकती हैं। हाफ टी स्पून। ये हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट है, ये इसमें डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस इसमें जाएगा और 1 टीस्पून ये हॉट सॉस है। आप कोई सा भी हॉट सॉस ले सकते हैं, ये चला जाएगा। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारी चिकन को। बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इस चिकन को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं इस तरह से, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं। हमें आम ब्रेड क्रम्ब नहीं बनाने, हमें इसके लिए स्पेशल किस्म के ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं जो हमारी चिकन को मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची करेगी। इसके लिए इसके किनारों को हम कट कर लेंगे, इन्हें ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। ब्रेड के किनारों को कट कर लिया है। अब हम इस तरह से पीसेस इसके उठाएंगे और बारीक बारीक इस तरह से लंबाई में कट करेंगे। हमें बेसिकली मोटे ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं, बारीक वाले नहीं चाहिए हमें। ये देखिए लंबाई में कट हो गए हैं। अब हमें इस तरह से करना है और कट करना है इन्हें। इस तरह सारे कट कर लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से ब्रेड चाहिए, ब्रेड क्रम्ब इस तरह से चाहिए हमें। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है, कम से कम इसे रखे हुए 30 से 40 मिनट हो गए थे फ्रिज में रखे हुए। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गई है और अब हम इसे कोट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगी। 2 अंडे हैं जिसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, इन्हें फेंट लूँगी। और ये हमारी ब्रेड क्रम्ब है। अब एक चिकन के पीस को लेंगे, मैदे में कोट करेंगे इसे। कॉर्नफ्लोर में, बार बार मेरे मुंह से मैदा निकल रहा है। अंडे में डिप करेंगे इसे और अब इसे डालेंगे अपने ब्रेड क्रम्ब में। ये हमारी एक पीस तैयार हो गया है, साइड में रखेंगे और इसी तरह सारे पीसेस तैयार करेंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए अब इसमें हम डालते हैं अपने। अच्छा, चिकन के पीसेस डालने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अगर हम हाई पे रख के इसको फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब जो ऊपर हमने बनाए हैं ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे और हमारी जो चिकन अंदर है वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए आँच का बहुत ख्याल रखिएगा। 3 मिनट हो गए हैं इसे एक तरफ से फ्राई होते हुए। अब हम इस तरह से इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है, बस अब हम इसे निकालते हैं। देखिए कैसी ज़बरदस्त सी फ्राई हुई है। इसी तरह से हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारी मज़ेदार सी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी कह सकते हैं, नगेट्स भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रिस्पी चिकन भी कह सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है ये देखिए।
आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए अंदर से कितनी जूसी और टेंडर है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप ये रेसिपी कैसी बनी। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।